हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है, यानी कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन ए 26%, बी 36%, सी 46% एंड डी 60%। यूरिया में नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दलहनी पौधे के जड़ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को ग्रहण कर नाइट्रेट में बदल देते हैं और यही नाइट्रेट पौधे ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% होता है, तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग लाया जाने वाला रसायन। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी कास्टिक सोडा, सी सोडियम बेंजोएट एंड डी गंधक का अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, बी डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन, सी डाइक्लोरो डाइबेंजाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डी डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। डीडीटी का पूरा नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता। ऑप्शन ए मीथेन, बी बेंजीन, सी फिनॉल, डी एनिलीन। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता। इसका राइट आंसर है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन को कहा जाता है। तो आप लोग अगला क्वेश्चन है, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। एलिफैटिक। ऑप्शन ए मीथेन, बी इथेन, सी बेंजीन एंड डी इथिलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और मीथेन एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस प्राप्त होता है। ये आप फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी यूरिया एंड डी मीथेन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। अब यूरिया बोहलर ने
1828 ईस्वी में यूरिया को अमोनिया साइनेट से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था, यानी बोहलर को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गन्ना, बी सफ़ेद मूसली, सी सनाय, डी रतनजोत। इसका राइट आंसर बायोडीजल बनाने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा रतनजोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? ऑप्शन ए ग्लाइकॉल, बी ग्लिसरॉल, सी मरकैप्टन एंड डी एल्कोहल। एलपीजी गैस सिलेंडर में गंधयुक्त बनाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, बी लुई पास्चर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड डी एडवर्ड जेनर। पेंसिलिन का आविष्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना एंड डी ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्रिस्टल द्वारा, बी संघनन द्वारा, सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा एंड डी ऑक्सीजन द्वारा। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेल से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देती है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक याद कीजिए, उत्प्रेरक क्या है? हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग किया जाता है तो निकेल का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए ब्यूटाडाइन, बी इथिलीन, सी आइसोप्रीन एंड डी अस्टारीन। प्राकृतिक बहुलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H8 और इसका अनुभार 68 होता है। ये भी आप लोग याद रखिए, आइसोप्रीन का आणविक सूत्र और अनुभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट। ऑप्शन ए मेथिल एल्कोहल, बी इथाइल एल्कोहल, सी एथिलीन ग्लाइकॉल एंड डी ग्लिसरॉल। वुड स्प्रिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को क्या बोलते हैं? ग्रेन एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को मिथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, जिसको वुड स्प्रिट कहा जाता है। और जो लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता है, और इथाइल एल्कोहल जिसको ग्रेन एल्कोहल कहा जाता है, इसको
एल्कोहल बनाने में प्रयोग किया जाता है, और ये अन्न द्वारा यानी कि ग्रेन द्वारा बनाया जाता है। याद रखिए, मेथिल एल्कोहल यानी मिथाइल एल्कोहल लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है, और इथाइल एल्कोहल ग्रेन एल्कोहल यानी कि अनाज द्वारा इसे बनाया जाता है। ये दोनों आप लोग याद रखिए। मिथाइल एल्कोहल बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? यानी कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उससे कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी फॉस्फोजीन एंड डी मेथाइल एमाइन। इसका राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आप लोग याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कंपनी कौन था भोपाल में? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी था, जिसमें 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सी जनसंख्या भोपाल की प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे मीठा शर्करा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी माल्टोज एंड डी फ्रुक्टोज। सबसे मीठा शर्करा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। ये आप लोग याद रखिए। खट्टे फलों में होता है, ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। खट्टे फलों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फलों के रसों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू यानी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल के संचय से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी मैलिक अम्ल एंड डी एसिट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए प्रोपिल एल्कोहल, बी एथिलीन ग्लाइकॉल, सी इथेनॉल, डी मेथेनॉल। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का उपयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी मस्टर्ड गैस, डी भाप अंगार गैस। प्रथम विश्व युद्ध में, इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, सोडियम सल्फर, बी नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, सी नाइट्रोजन फास्फोरस सोडियम एंड डी कैल्शियम सोडियम और सल्फर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस। ये नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके आप लोग याद रखिए। एनपीके
N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस और K पोटेशियम, NPK 3 तत्व। 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ वस्त्र, बेकेलाइट, बी पॉलीएमाइड, सी टेफ्लॉन, डी पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन ए ऊन, बी रेशम, सी चमड़ा एंड डी नायलॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन, यानी कि नायलॉन जो है कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल, बी बेंजीन एल्कोहल, सी मिथाइल एल्कोहल एंड डी ग्लिसरॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, जिसे हम वुड स्प्रिट बोलते हैं, जो लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त किया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। और इथाइल एल्कोहल आप लोग बताए ही थे कि इसको ग्रेन एल्कोहल बोला जाता है, अनाज द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन एंड डी रेडॉन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ये आप लोग याद रखिए। ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H10। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी अमोनियम परसल्फेट एंड डी बोरेक्स। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ये याद रखिए, हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी ऑक्सोकार्बन एंड डी फ्लोरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सोकार्बन, यानी कि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस, ये तीनों जो है कार्बन के अपरूप है। खासकर आप लोग फ्लोरेंस के बारे में आप लोग जरूर याद रखिए, फ्लोरेंस जो है कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी पानी यानी D2O का अनुभार कितना होता है? ऑप्शन ए 18, बी 20, सी 36 एंड डी 54। D2O का अनुभार कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। और सिंपल यानी कि साधारण पानी का H2O का अनुभार होता है 18। ये भी आप लोग याद रखिए। साधारण पानी का अनुभार कितना होता है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए सीसा, बी शीशे का ऑक्साइड, सी ग्रेफाइट एंड डी शीशे का सल्फाइड। लेड पेंसिल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कि लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, बी निकेल, सी लोहा एंड डी प्लेटिनम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीकरण में उत्प्रेरक, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र भी हम लोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसवां क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी जीनोम एंड डी अमोनिया। गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, यानी कि हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण गोताखोर लोग समुद्र में सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए तांबा, बी जस्ता, सी सिल्वर एंड डी निकेल जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर एक मिश्र धातु है जो तांबा, जिंक और निकेल से बनता है। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है? ऑप्शन ए सिल्वर, बी चांदी, सी पारा, डी सीसा। क्विक सिल्वर, इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारा का अयस्क का क्या नाम है? सिनेबार। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का होगा। और पारा जो है धातुओं के साथ संयोग कर अमलगम का निर्माण करता है, लेकिन इसका अपवाद है लोहा। पारा जो है लोहा के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता है, इसलिए पारा को लोहे के पात्र यानी कि पॉट में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ऑप्शन ए पारा, बी लेड, सी जस्ता एंड डी टीन। थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस से बनी होती है? ऑप्शन ए टीन और तांबे के मिश्र धातु, बी टीन और लेड की मिश्र धातु, सी टीन और एल्युमिनियम की मिश्र धातु, डी निकेल, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु। इसका राइट आंसर फ्यूज तार। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन और लेड की मिश्र धातु, यानी कि फ्यूज तार किसका बनाया जाता है? टीन और लेड के मिश्र धातु मिलाकर बनाया जाता है। लेड का यानी शीशा का मुख्य अयस्क क्या है? गैलेना। यानी गैलेना आप लोग पूछ सकता है गैलेना किसका अयस्क है? तो शीशा का आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 0%, बी 4%, सी 100% एंड डी 50%। इसका राइट आंसर लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0%, यानी कि लेड पेंसिल में लेड नहीं पाया जाता है, इसमें 0%
यानी कि लेड पेंसिल में लेड नहीं पाया जाता है, ये ग्रेफाइट का बना होता है लेड पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी थ्योरियम, सी यूरेनियम, डी सोडियम। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्योरियम। थ्योरियम क्या है? एक रेडियो सक्रिय धातु है। थ्योरियम भारत में केरल के समुद्र तट की मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि पाया जाता है मोनाजाइट बालू में थ्योरियम केरल के तट पे, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 37, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है? ऑप्शन ए रेडियम, बी पोलोनियम, सी थ्योरियम एंड डी सीसा। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। आप लोग इसको याद रखिए। यूरेनियम को आशा धातु यानी कि मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी ग्रेफाइट, सी जर्मेनियम एंड डी चांदी। अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। इसको आप लोग याद रखिए, हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट बना होता है? ऑप्शन ए तांबा से, बी एल्युमिनियम से, सी सीसा से एंड डी टंगस्टन से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। और हीटर का जो तंतु किससे बना होता है? वो नाइक्रोम से बना होता है, वो भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकिरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है? ऑप्शन ए पीड़ाहारी, बी उर्वरक, सी जलशोधक एंड डी रोगाणुनाशी। फिटकिरी का इस्तेमाल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शोधक, यानी फिटकिरी को जल को शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व। ऑप्शन ए 0 डिग्री सी, बी 0 डिग्री एफ, सी 0 डिग्री सेल्सियस, डी 4 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है, तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये आप लोग याद रखिए। 42 क्वेश्चन क्या है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट, बी सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, सी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, डी मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। अब जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण जो है जल की में अस्थायी कठोरता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन,
सी ऑक्सीजन एंड डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ओजोन एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन, रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होता है और अंततः मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए तांबा, बी स्टील, सी सिलिकॉन एंड डी प्लास्टिक। आईसी चिप्स में प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन, यानी कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड डी नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। लाफिंग गैस, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2O। ये भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में नाइट्रस ऑक्साइड के जगह N2O भी लिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी अमोनिया एंड डी यूरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए रोनाल्डो, बी जॉन नेपियर, सी प्रिस्टले एंड डी इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन की खोज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि कौन सा हाइड्रोजन है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन एंड डी आयोडीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑप्शन ए एलोट्रोप्स, बी आइसोट्रोप्स, सी आइसोबार एंड डी आइसोमर। ऑक्सीजन और ओजोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोट्रोप्स, यानी कि ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है, यानी कि एलोट्रोप्स है। ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।